नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रचार प्रसार के साथ मंथन का दौर भी जारी है। सभी दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर के लिए भी कमेटी का गठन कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया जा चुका है। कांग्रेस की ये कमेटी पार्टी उम्मीदवारों के चयन और उनके टिकट का फैसला करेगी। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र के गठित स्क्रीनिंग कमेटी में एक चेयरमैन और तीन मेंबर बनाए हैं, जबकि झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए एक चेयरमैन और दो सदस्य नियुक्त किए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन को हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवानी और श्रीनिवास बीवी को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। अजय माकन राज्यसभा सदस्य हैं। वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा वो यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस को भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने के बाद पार्टी में उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आत्ममंथन के लिए भी कमर कस ली है। कमेटी विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों का चयन करेगी, तो वहीं सोनिया गांधी ने भी पार्टी के सदस्यों के लिए साफ संदेश भेज दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में बनी स्थिति को बरकरार रखना चाहिए। हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी से बचना चाहिए। माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें लक्ष्य को ध्यान में रखने की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हालांकि देखना अब यह होगा कि चुनाव के परिणाम में जनता किसे सूबे की बागडोर सौंपती है। मुझे छाले हो गए तो बीच में मुझे हटाते रहना विंडो से। अरे बीच में विंडो से हटाते रहना, छाले हो गए हैं बहुत। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों का चयन करेगी और टिकट को लेकर कमेटी फैसला करेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी उम्मीदवारों और टिकट को लेकर फैसला करेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन को हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट और उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए अजय माकन को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रचार प्रसार के साथ साथ आत्ममंथन का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी उम्मीदवारों और टिकट को लेकर फैसला करेगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर के लिए भी कमेटी का गठन किया है। तो वहीं सोनिया गांधी ने भी पार्टी के सदस्यों के लिए साफ संदेश भेज दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर कह दिया है कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अब तैयारियों में जुट जाना चाहिए और आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि से बचना चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रचार प्रसार के साथ साथ आत्ममंथन के लिए भी कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी उम्मीदवारों और टिकट को लेकर फैसला करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। तो वहीं सोनिया गांधी ने भी कार्यकर्ताओं के लिए साफ संदेश भेज दिया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी कार्यकर्ताओं को पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुट जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक नसीहत भी कार्यकर्ताओं और सदस्यों के लिए भेजी है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो स्थिति बनी है उसे बरकरार रखना चाहिए और हमें आत्मसंतुष्टि और अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए।
हरियाणा के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर के लिए भी कमेटी का गठन कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी दी है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रामराजी शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीरज गुप्ता चर्चा में हमारे साथ हैं। नीरज जी और रामराजी शर्मा जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। ओपी, सबसे पहले आपकी ओर ही रुख करना चाहेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए भावना, अगर मैं भावना ऑडियो में बड़ा दिक्कत है जी, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। देखिए, अगर मैं आगामी विधानसभा चुनाव की बात करूँ, पार्टियां हैं वो जो एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं दिखने लगी हैं। और अगर बारी बारी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी जो एक स्क्रीनिंग कमेटी है, 4 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का जो गठन कर दिया है। और जो 31 जुलाई तक नामांकन, जो मतलब टिकट के अभ्यर्थियों से जो आवेदन लेने थे, उसकी तारीख भी बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दी है। और अगर मैं परसों शाम तक की मानूं तो शायद 10,000 से ज्यादा जो आवेदन कांग्रेस हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न सीटों के ऊपर करीबन आ चुके हैं। और आज भी अगर हम देखें तो वहां पर हर रोज करीबन 30 से 35 या 40 आदमी आमतौर पर चंडीगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय के ऊपर कहीं ना कहीं टिकट लेने के लिए जो है पहुंच रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी अपने चुनाव मैनेजमेंट में खड़ी है। और कल से जो है पेहोवा में एक रैली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे प्रदेश के हलकों को कवर करने का जो एक रणनीति बनाई है। और उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त के बाद हिसार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो एयरपोर्ट का उद्घाटन या बाकी कुछ परियोजनाएं जो है वो हरियाणा को समर्पित करेंगे। और अगर हम जननायक जनता पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का, जिला कार्यकारिणियों का जो गठन कल हो चुका है, प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। और अब जल्द ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया में जो है वो शुरू हो जाएंगे। बसपा और का जो है आज से हरियाणा के अंदर जो लोकसभा स्तर के ऊपर जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होगा और 15 अगस्त तक ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो खत्म हो जाएंगे। और इसी दौरान सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो के ऊपर भी जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर करीबन 2 दर्जन के आसपास कमेटियां जो है बनाई गई हैं, जो पूरे हरियाणा का अलग अलग हिस्सों का दौरा करके जो है अपनी रिपोर्ट जो है तैयार करने में जो है लगी हुई है। अगर सर्वे की बात करें तो इस बार शायद संभवतः पहली बार है कि हरियाणा कांग्रेस में टिकटें सर्वे के आधार पर दी जाएंगी। और सर्वे 2 से 3 जो है वो स्टेज का होगा। और जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जिस अगर एजेंसी ने कर्नाटक का सर्वे किया था, उसी एजेंसी को जो है वो हरियाणा का सर्वे करने की भी जिम्मेवारी दी गई है। और सर्वे हो रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट आएंगी, वो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपना आंतरिक मैनेजमेंट के साथ आरएसएस भी जो है एक्टिविटी के साथ, थोड़ा लोकसभा चुनाव में आरएसएस थोड़ा सा पार्टी से जो विमुख हो गया था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, क्योंकि हरियाणा जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हरियाणा और यूपी के चलते ये जो किसान हैं ये कहीं ना कहीं दिल्ली में नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में खुद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने जो है वो हरियाणा चुनाव की जो है कमान संभाली हुई है। और देखते हैं वो किस तरीके से जो है वो इस काम को जो है अंजाम देते हैं और क्या तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है। जी भाव जी, रामराजी शर्मा जी, देखिए परीक्षा की घड़ी अब नजदीक है। कांग्रेस ने भी आत्ममंथन का दौर शुरू कर दिया है, स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब जल्द ही उम्मीदवार और टिकट को लेकर फैसला कर लिया जाएगा। बीजेपी की क्या रणनीति है? देखो जी, जैसा कि आपको मालूम है
विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हम, चाहे आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो गए हो, चाहे अयोध्या में भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई हो, और इसमें विशेष भूमिका माननीय गृह मंत्री जो चाणक्य की भूमिका में है, हमारी पार्टी के चाणक्य हैं और सरदार पटेल जी के साथ में दूसरे बहुत मजबूत गृह मंत्री जी हैं, उनका विशेष इसमें योगदान रहा है। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, कितना बढ़िया सहयोग बैठ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, उनका तो आशीर्वाद, और माननीय गृह मंत्री जी जो हमारे चाणक्य, उनकी चाणक्य नीति, और हमारे मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल जी, उनका विशेष लगाव, समय, प्यार, दुलार, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जनता के बीच में रहते हैं और 24 घंटे जनता की सेवा में लगन रहते हैं। जिस तरह से रोज रात के 12-12, 1-1 बजे लोग उनसे मिलते रहते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते रहते हैं, और 36 बिरादरी के मुखिया है वो, और 56 साल के बाद में ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री हमारी पार्टी ने बनाए हैं। मैं समझता हूँ ओबीसी समाज में, छत्ती बिरादरी में, SC/BC समाज में बहुत ही उत्साह है, बहुत लगन है, और जिस तरह से उनको आशीर्वाद मिल रहा है, और उनकी जो नीतियां हैं माननीय मोदी जी की, भाजपा की, और हमारी चाणक्य नीतियां, पार्टी की नीतियां, उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। पहले हमारे हरियाणा में क्या होता था, भर्तियां सारी उसके आधार पर होती थी, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद। हमने इस वाद को तोड़ा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, वो चपरासी नहीं लगा था। और हमारे 90 के 90 हल्कों में हमारी रैलियां होंगी, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री उसमें विराजमान होंगे, हमारे प्रभारी होंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जो संगठन कौशल है, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। वो इन रैलियों में शिरकत करेंगे, और पहली रैली 4 तारीख से कुरुक्षेत्र में होगी, और ये बहुत ही बढ़िया रैली होगी, और जनता का आशीर्वाद है। कांग्रेस का झूठ का पर्दाफाश करेंगे हमें, तो कार्यकर्ता घर घर जाएगा। इन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला 1 लाख रुपए बहनों के खाते में आएंगे, इन्होंने झूठ बोला। नीरज जी, एक तरफ कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है, दूसरी तरफ बीजेपी पूरे दमखम से जनता के बीच उतरने का दावा कर रही है, कैसे टक्कर देंगे, क्या प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, इनको रोकिए ना, ये आपको डिबेट में हमेशा इनको रोके तब तो बोलूंगा। नीरज जी को वक्त दीजिए जवाब देने का। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। हमने तो चुनाव का भूगोल पिछले महीने से जगा दिया। अब हमारी देखिए हरियाणा मांगे साहब यात्रा चल रही है, और दोबारा अब यात्रा ये 31 अगस्त से दोबारा 31 जुलाई से दोबारा चालू हुई। देखिए, हरियाणा में बीजेपी सरकार, मैंने पहले भी कहा था, ये कोई सरकार नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने की सरकार है। NPA नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। ये सिर्फ घोषणाएं करती हैं, मौके पे कुछ भी नहीं है। ये इनको ही पता, अच्छी तरह पता है। इनके जमीन खिसकने वाली है, तो अभी इसको भी तैयारी कर रहे हैं। RSS की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, RSS के फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं, वो सर्वे की रिपोर्ट क्या होगी। अब तक इनके कोई चयन नहीं हुआ, ना कितने पलाइए। आज कल तक जो मेरे पास रिपोर्ट थी, हमारे 90 विधानसभा के लिए 21 कैंडिडेट चुनाव के लिए पर्चा भर चुके हैं। और देखिए, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन हो चुका है, और स्क्रीनिंग कमेटी में सबका ध्यान रखा जाएगा, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का, और उम्मीदवार के चयन में ढेर सावधानी प्रक्रिया की जाएगी, ताकि बीजेपी को हरियाणा से बाहर किया जा सके। कोई भी टिकट किसी की सिफारिश पे आनंद फानन में नहीं दी जाएगी। उसके लिए सर्वे रिपोर्ट होगी, स्टेट की रिपोर्ट होगी, और उम्मीदवार की खुद की रिपोर्ट होगी, और AICC की रिपोर्ट होगी, और दूसरा जो कर्नाटक में इलेक्शन एजेंसी है वो अपनी रिपोर्ट अलग से देगी। हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है। देखिए, कि हमारा कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। हमारा एक ही मोटिव है कि हरियाणा से बीजेपी को बाहर करना। क्यों, देखिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। NPG गवर्नमेंट है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, किसी भी मोर्चे में फेल है। अभी पीछे डॉक्टर की हड़ताल हुई थी, वो खत्म हुई। अब दोबारा मैं अखबार पढ़ रहा था, हरियाणा साझा मोर्चा जो है, ये रोडवेज साझा, वो हड़ताल में बैठने वाले हैं। कोई उनका अंबाला का मामला था, कोई उनके ड्राइवर की हत्या उत्या का मामला था, मैं पढ़ रहा था, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाया। उसमें भी सरकार ने उनसे कोई अपना वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया। वो हरियाणा अपना CM कैंप का घेराव करने वाले हैं 25 अगस्त को, और 12 अगस्त को वो धरने में बैठेंगे। आंदोलन की घोषणा हो सकती है। देखिए, हर वर्ग से ये वायदा खिलाफी करते हैं।
हर वर्ग से, तभी वो वर्ग के वायदा खिलाफी करके उसकी हड़ताल तो खत्म करा देते हैं कि भाई हम इतने महीने में तुम्हारी सब घोषणाएं पूरी कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे। जब वो घोषणाएं पूरी नहीं होती वो हड़ताल पे आते हैं। फिर हमजा जी बोलना, कोई बात नहीं, मुझे बोलना दो। तो रोडवाज का साझा कार्यक्रम जो रोडवेज का है, जो साझा मोर्चा की बैठक हुई थी, मैं पेपर पढ़ा तभी ना आपको डिक्टेट किया कि देखिए ऐसे ऐसे सभी हड़ताल में बैठने वाले हैं, हर वर्ग को ठगा है, हर वर्ग से झूठ बोला है। अगर भाई आप घोषणा पूरी करना चाहते हो कर दो, नहीं तो उनको मना कर दो। अंधेरे में काम क्यों कर रहे हो? हर वर्ग ऐसे ही डॉक्टरों को पहले झूठ बोला, फिर बाद में 3 दिन के लिए हरियाणा की जनता परेशान हुई, 3 दिन स्ट्राइक दी, तीसरे दिन खत्म हुई। भाई ऐसी जब घोषणा तुमने पूरी करने को लेकर सवाल था। ठीक है ओपी शर्मा, देखिए कांग्रेस बड़ी उत्साहित है कि भारी मात्रा में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, आवेदकों की भारी भीड़ लगी हुई है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर देखा जाए तो कार्यकर्ता नाराज भी हो सकते हैं, इसको लेकर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो मैं एक बात बता दूं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये आवेदन लेने का जो सिस्टम होता है ना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, और एक जो लोकतंत्र में सबकी मर्जी से काम करने का जो एक कहने की जो एक बात होती है ना कि लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, सिर्फ उसकी अवधारणा को पूरा करने के लिए होता है। चाहे वो बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो इनेलो, कोई भी पार्टी हो, देश की भी कोई पार्टी हो, उसके अंदर आवेदन लेने की तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है। और फॉर्मेलिटी के नाम पे सभी पार्टियां एक बड़ा अच्छा खासा एक अमाउंट जो है अपने अकाउंट के अंदर जो है वो इकट्ठा कर लेती है। लेकिन आमतौर पर पार्टी टिकट उन्हीं जिताऊ कैंडिडेट्स को देती है। कभी भी किसी गरीब आदमी के हिसाब से शायद ही किसी को टिकट मिली, उसका दुखा ठीक है, जरूर एक सामान्य कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए जो वो टिकटें जरूर दे दी जाती है। लेकिन आमतौर पर टिकटें पार्टी के जितने कद्दावर नेता हैं या वो अपने आप में जो एक अहमियत रखते हैं उन्हीं को दी जाती है। एक आम आदमी अगर 10,000 या 5,000 का लाख बनाकर पार्टियों को जमा करवाता है तो क्या उसको टिकट देती है बीजेपी? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कभी बीजेपी देती है। और जिन माफ कीजिएगा, कोई भी पार्टी जो इस तरीके से नहीं देती है। और अगर किसी पार्टी में इस तरीके से कुछ मतलब टिकट दिए जाते हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई सियासत होती है, कुछ ना कुछ एक मैसेज देने का खिलाफ होता है, विरोधी पार्टियों के ऊपर एक बड़ा बनाने का जो काम होता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो चुनाव आएंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी आपके सामने देखने को मिलेंगे जब बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी उन लोगों को टिकट देंगे जो अपनी पार्टी में टिकट नहीं ले पाए और वो पार्टी से बागी हो जाते हैं। अगर कल को बीजेपी को अगर कांग्रेस किसी को टिकट नहीं दे पाती और बीजेपी को लगता है कि वो शख्स उनके समीकरण में फिट बैठता है तो वो उसको टिकट दे देंगे, उसका आवेदन कहा जाता है। ऐसे ही कांग्रेस भी करेगी, क्योंकि जब कांग्रेस को लगेगा कि यार बीजेपी ने आदमी को टिकट नहीं दिया और हमारे समीकरण के हिसाब से फिट बैठता है, क्यों ना बुला के उसको टिकट दे दिया जाए, तो कांग्रेस उनको टिकट दे देगी। आवेदन करने के फॉर्मेलिटी एक कह सकते हैं लोकतंत्र की मजबूरी सी थोड़ी होती है सभी पार्टियों के लिए, वरना टिकट सिर्फ और सिर्फ दो प्रत्याशियों को जो है दिए जाते हैं, ठीक है, सर्वे करवाए जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं टिकटें बांटी जाती हैं और वो भी इसलिए कि जो जिताऊ कैंडिडेट होते हैं उसका पता लग सके। जी रामराजू शर्मा जी, बीजेपी ने हमेशा से ही कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है, सिफारिशों पर चलने का आरोप लगाया है, लेकिन इस बार आपने नीरज गुप्ता को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सर्वे के आधार पर ही इस बार जिताऊ चेहरों को टिकट दी जाएगी। देखो जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, बीजेपी में संभव है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और जो थोड़ा बहुत शोर मचाएगा, जैसे इनके यहाँ कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है, जैसे हम पहले भी आपको बताते आए, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं कैप्टन यादव कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस। शर्मा जी, आपके पास लौटेंगे, चर्चा में आप सभी बने रहिए, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ये बताऊ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाला में कोई काम से माँ। सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। लो लो आ गया। अरे माँ,
गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रामराजेश शर्मा जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, जल्दी से अपनी बात को रखिए। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? अरे बताइए ना आप, आपका प्रमुख घटक दल है यूपी में समाजवादी पार्टी, और उसके नेता ने गैंगरेप किया है, उसके बारे में 2 शब्द बोलिए ना नीरज भाई। क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाएंगे उस परिवार के आंसू पोंछने? ओबीसी समाज की बिटिया है, छत्ती बरादरी की बिटिया है वो, बताइए आप। अरे चुप क्यों कराइए आप? बोल साहब, कमाल कर दिया यार। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। हमारे देश की जनता देख रही है, हमारे प्रदेश की जनता देख रही है। 56 साल में मुख्यमंत्री बनाया है, क्या एससीबीसी समाज से मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर करेंगे? बताइए आप, हमारे प्रदेश की जनता पूछना चाह रही है, बताइए आप। आप हिसाब मांगने चले, आप हिसाब दीजिए। किसानों की जमीन आपने सस्ते भाव में हड़प ली, सेकंड 4 का नोटिस थमा के महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। ठीक है, आपकी बात पहुंच गई है। ठीक है रामराजेश शर्मा जी। नीरज जी, देखिए, आप कितना भी कमेटी का गठन कर लीजिए, आत्ममंथन कर लीजिए, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि विकास कार्यों के आगे सब कुछ फेल है। देखिए, जनता तय करेगी। विकास कार्य तो ये अपने चश्मे से देखते हैं ना। मैं जनता के आने से विकास कार्य देख रहा हूँ या अपने आने से विकास कार्य देख रहा हूँ? विकास कार्य हुए कहाँ है? तभी तो मैं एनपीजी बोलता हूँ। और ये बार बार ये जो ओबीसी का राग खा रहे हैं 56 साल। अरे मैं पूछना चाहूंगा, अगर इतने ओबीसी के शुभचिंतक थे तो 2014 से 19 क्यों नहीं बनाया? लास्ट के सिर्फ 2.5 महीने का ओबीसी सीएम रहेगा, सिर्फ लास्ट के 2.5 महीने का ओबीसी सीएम रहेगा, 5 साल बना देते। और दूसरा, मैं भाई से पूछना चाहूंगा, क्या सिर्फ हरियाणा में आप ओबीसी की बात करते हो हमेशा चैनल पे? सिर्फ आपको ओबीसी समाज की वोट चाहिए क्या? हरियाणा में और समाज नहीं है, सिर्फ आपको ओबीसी समाज की वोट चाहिए। सिर्फ ओबीसी समाज का बुखान करते हैं कि हमने ओबीसी समाज से ये किया। और समाज कहाँ जाएंगे भाई साहब? और समाज को कहाँ ले जाओगे आप? लास्ट के 2 महीने में ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बना दिया, तो इसका ठीकरा फोड़ रहे हो कि 56 साल। अरे आपने 2014 से 19 क्यों नहीं बनाया? आप ये बताइए, जब पहले आपकी 2014 से 19 में सरकार थी, आपने ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? अगर आप ओबीसी समाज के इतने ठेकेदार थे, लास्ट के 2.5 महीने में क्यों बनाया आप? देखिए, गुरु चेले की सरकार है, हर मोर्चे पे सरकार है। मैं ज्यादा ये नहीं कह सकता सरकार किसके बनेगी, लेकिन जनता के फीडबैक में कह सकता हूँ, जनता आशीर्वाद हमें देगी। जनता निर्धारण मालिक है, घमंड किसी में नहीं होना चाहिए। ये आने वाला टाइम बताएगा। जनता किसी को राजा बनाती है, किसी को रंग बनाती है, लेकिन इतना तोड़ है, हम कार्यकर्ता हर संघर्ष के लिए तैयार है। जब तक हम नहीं सोएंगे, इनको घर से, इनको हरियाणा से बाहर ना कर रहे हैं। इनके जो मुख्यमंत्री ये प्रवास कर रहे हैं, मैं यहाँ प्रवास करूंगा, फतेहाबाद प्रवास करूंगा, ये इनका हरियाणा में आखिरी प्रवास है। ये हरियाणा से बाहर प्रवास करेंगे। इनके मुख्यमंत्री जो आज हैं, इनको भी कहीं और आपका आत्मविश्वास है, क्योंकि सोनिया गांधी ने साफ संदेश दे दिया है कि आत्मविश्वास से बचना चाहिए। चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास में बनना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आत्मविश्वास होना चाहिए, वरना कार्यकर्ता में जोश कैसे रहेगा? लेकिन ये जनता के फीडबैक में कह सकता हूँ कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। गारंटी किसी चीज की नहीं है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। जनता ही आशीर्वाद देगी किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। नीरज जी, स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो फैसला आएगा, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जो भी फैसला आएगा, हो सकता है उसके बाद कई कार्यकर्ता बागी हो जाए, उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। हो सकता है, बिल्कुल बागी हो सकते हैं। अगर बागी होंगे, उनको मनाने की घोषणा की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। अभी चुनाव में टाइम है, स्क्रीनिंग कमेटी के बाद भी काफी टाइम लगेगा, सबसे फीडबैक लिए जाएंगे। ऐसे कोई आनंद फानंद में टिकट की घोषणा नहीं होगी। सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा, जनता के हितों का ध्यान रखेगा, कैंडिडेट के हितों को ध्यान रखेगा और कार्यकर्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। जी, आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक तरफ कांग्रेस के पास आवेदकों की भारी भीड़ है, तो वहीं स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर अब आत्ममंथन का दौर शुरू कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल पूरी तरह से जुटे हुए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि जीत का सेहरा किसके सर जाता है। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।